Hello student, today we will start the first poem of the book. The poem name is Road Not Taken and it's it is written by the Robert Frost. पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. दिस इज द फेमस ऑफ द वन ऑफ देम. उनकी पोएम में से ये एक फेमस पोएम है उनके द्वारा लिखी हुई. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस एंड दैट शेप अस. यह जो पोएम है यह चॉइस के ऊपर बनाई गई है कि इच्छाओं के ऊपर बनाई गई है कि मनुष्य की लाइफ में दो चॉइस होती है जिसमें से वह एक चूज करता है और वह अपने फ्यूचर्स को ब्राइट करता है या सेट करता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है और वह अपनी कविताओं को बहुत सिंपली तरीके से रिटन करते हैं, लिखते हैं, पर उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. उन्होंने जो ये पोएम लिखी है वो अपने कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखी. नाउ बिफोर द स्टार्टिंग दिस पोएम आई वुड लाइक टू द आस्क यू. आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपके पास दो चॉइस होगी. Then you have two choice and then you choose one of them. एक को चुनना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी डिफरेंट चॉइस है एंड यू चॉइस एनी वन कि आपको योर मामा आस्क यू टुडे कि आज आप डिनर में क्या खाना पसंद करोगे, दाल मखनी या शाही पनीर, जिसमें से आपको एक चूज़ करनी है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे. जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है आप उसको ही चूज़ करते क्या होगा. बट ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी लाइफ के ऐसे मोड पे खड़े होते हैं कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है और एक रोड में से किसी एक रोड को चुनना है या एक डिसीज़न को चुनना है जो आपकी लाइफ के फ्यूचर को के लिए फ़ायदेमंद हो. दिस इज़ ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चॉइस करनी पड़ती है, हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं. सो हियर दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली. इस पोएम में इन्हीं चॉइस की बात कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा. देयर इज़ ए मैन. एक आदमी यहाँ खड़ा होता है या रोड की साइड एक आदमी, इस पोएम में बताया गया कि रोड की साइड एक आदमी खड़ा है जिसके सामने टू रोड्स हैं और उसे डिसाइड करना है कि उसे कौन सी रोड को चूज़ करना है. सो ही वाज कंफ्यूज हिज डायलेमा. और वह इस डायलेमा पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वह किस रोड को ट्रेवल करे. इस पोएम में जो पोइट ने दो रोड के बारे में एक्सप्लेन किया है यह हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट बात है. हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट बात है जिस पे हमें चलकर अपने फ्यूचर को सजाना है और जिस दोनों पाथ में से हमें एक पाथ को चूज़ करना है जो हमारी लाइफ का डिसीजन लेंगे. द पोएट एग्जामिन द बोथ रोड एंड द ही थिंक दैट इज चूज द रोड एंड व्हाट इज द रिजल्ट. जो पोएट है वो दोनों रोड की ओर को एग्जामिन करता है और बहुत देर तक सोचता है कि वह कौन से रोड को चूज़ करे और अगर वह एक रोड को चूज़ करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा. देन फाइनली ही मेक्स ए डिसीजन. और वह लास्ट में एक डिसीजन लेता है एंड ही थिंक दैट. और वह सोचता है कि मैं उस रोड पर कि आई वॉक दिस रोड जिस पर कोई नहीं गया होगा. विच रोड इज़ नॉट टेकन और विच इज़ लेस टेक. मतलब जिस रोड पर अभी तक
कोई ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे और जिसको कम लोगों ने चुना होगा। तब वह डिसीजन लेता है कि वह उस रोड में जाएगा जिसमें ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे या शायद नहीं गए होंगे। यह उसको पता नहीं होता है कि किस में ज़्यादा लोग गए हैं या किस में नहीं गए। द पोएट इज़ क्वाइट एडवेंचर। पोएट हमेशा ही वो चीज़ें करना चाहता है जो दूसरे लोगों ने कम की हो या बहुत कम लोगों ने की हो। उसको लगता है ही थिंक दैट कि शायद यह एक ऐसा रोड है जिस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया है। वह एक रोड को डिसाइड करता है और सोचता है कि शायद इस रोड को कम लोगों ने ट्रेवल किया है। देन फाइनली आफ्टर मेकिंग ए डिसीजन, और वह लास्ट में एक डिसीजन लेता है। एट द एंड ही सेज, और वह लास्ट में कहता है कि आज वो जो भी है अपने उस फैसले की वजह से है जो उसने अपनी लाइफ के ऐसे मोड पे लिया था जब उसके पास दो चॉइस थी और जिसमें से उसे एक चॉइस को चूज़ करना था। जो पोएट है वो ज़्यादा डिफरेंट चॉइसेस को चूज़ करता है और उनको या डिफरेंट काम को चूज़ करता है जिसमें उसको ज़्यादा मज़ा आता है। इस पोएम के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जहाँ भी खड़ा होता है वह लाइफ में कभी ना कभी ऐसे डिसीज़न लेता है जिससे वह अपने फ्यूचर में या जिस प्लेस पे होता है उस पर सैड हो या हैप्पी हो। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप 10th करके +1 2 में जाएंगे तो आपको भी आपके पास भी बहुत दो चॉइस होगी स्टडी करने के लिए। मान के चलो जैसे कि आप किसकी साइड जाएंगे, आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे, साइंस लेंगे या कॉमर्स की ओर जाएंगे। कभी होता है कि हम लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और उसके बाद जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं वही करते हैं, मतलब जो अधिक लोग करते हैं उसको कहते हैं भेड़ चाल। तो हमें क्या है, भेड़ चाल में नहीं चलना है और ख़ुद के डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने हैं। जिस चीज़ की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है करने की, हमें वो चीज़ करनी चाहिए। दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ ए मीनिंगफुल पोएम। यह पोएम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही गहरा है, हमारी लाइफ से जुड़ा है। दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन लाइफ, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ये जो पोएम है वो ह्यूमन लाइफ के से जुड़ी हुई है कि उनको किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करना होता है और अपनी लाइफ में कैसे कैसे चॉइसेस करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम पोएम को शुरू करेंगे। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Poet कहता है 2 roads diverged in a yellow woods. डाइवर्स का मीनिंग होता है डिवाइड, और येलो का यहाँ पे मीनिंग लिया गया है ऑटमन सीजन से, जब पतझड़ का मौसम होता है और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं येलो कलर के। वुड फॉरेस्ट जंगल में। एंड सॉरी आई वुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट कहता है कि वह ऐसी रोड पे खड़ा है जहाँ से जो पूरे येलो जंगल पूरा पत्तियों से जो उसका रास्ता है, आगे 2 मोड़ है और 2 रोड है कि उसे किस रोड में जाना है। और वह सोचता है कि डिवाइडेड है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वह कहता है कि वह एंड सॉरी वह कहता है कि माफ़ करो मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मुझे इसमें से किसी एक रास्ते को ट्रेवल करना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। वेंट का मीनिंग होता है मुड़ जाना, जहाँ से रोड मुड़ जाता है, और अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है श्रब और हब्स, मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ घास होती है। अब पोएट उस रोड को
दूर तक देखता है जहाँ तक कि उसकी नज़र जाती है। और उसको सामने दोनों रोड में क्या दिखती है, झाड़ियाँ दिखती है, जहाँ से वो समझ नहीं पाता है कि वह किस रोड को चूज़ करे। Then took the other just as far, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पोएट उन दोनों रोड को देखता है जहाँ तक कि उसकी नज़र, देन टुक द अदर, पहले वो एक रोड को देखता है, उसके बाद उस दूसरे रोड को देखता है, उसको भी बहुत दूर तक देखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मोर अपीलिंग, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तब वह सोचता है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उस रोड को ट्रेवल करूँगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, जिस रोड की और वह देखता है उस रोड में ज़्यादा घास और अधिक लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे। टू वॉक टू स्टेप, वांटेड वेयर लेस ट्रेवल, मतलब जिसको ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर वह सोचता है कि यह दोनों पाथ तो एक जैसे लग रहे हैं, अब मैं किस पाथ की ओर ट्रेवल करूँगा। फिर वह उन रोड की ओर देखता रहता और थिंकिंग करता रहता। वह सोचता है कि मैं उस पाथ को या रोड को ट्रेवल करूँगा जो लेस देन, कम लोगों ने चूज़ किया होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves on step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubt if I should ever come back. पोएट कहता है, अगली सुबह जब पोएट उस रोड को दोबारा देखता है तब वो दोनों रोड इक्वली दिखते हैं कि मॉर्निंग में क्या है, पत्ते झड़कर बह जाते हैं और वह झड़ते हैं तो वो रोड में लग जाता है, जिससे ट्रोडन ब्लैक का मीनिंग होता है टू वॉक टू स्टेप, जो कि हमारे पैरों के नीचे जब हम किसी बात पे चलते हैं घास पे तो वो क्या हो जाती है, नीचे धंस जाती है और वहाँ पे एक पगडंडी बन जाती है। आई लिव ऑन ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर वो कहता है कि मैं फर्स्ट रोड को किसी दूसरे, जब जिस रोड के बारे में उसने पहले थिंक किया होता है कि मैं इस रोड में चलूँगा, तब वो दोबारा सोचता है कि मैं इस रोड को दोबारा ट्रेवल करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, अभी वह दूसरे रोड को चूज़ करता है जिसको कि वह बाद में देखता है, जो उसने पहले चूज़ किया होता है उसको छोड़ के दूसरे रोड की ओर जाता है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, फिर वो कहता है कि शायद यह दोनों या कभी, यट जानता है कि यह दोनों रोड एक ही पाथ पर मिलते हैं। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और वो कहता है कि शायद वो यहाँ वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाय समवेयर एज एंड एज हैंस, वह कहता है, वह लंबी ब्रेथ लेकर सोचता है कि समवेयर एज एंड एज हैंस की एज सालों दर साल बीत जाती है और वो शायद यहाँ कभी वापस मुड़कर नहीं आ सकता। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, दोनों रोड क्या है, जंगल की ओर जाते हैं। एंड आई और मैं उस रोड को चूज करूँगा जिसको कम लोगों ने चूज किया होता है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, जिसमें से कि मैं एक रोड को छोड़कर दूसरे रोड को चूज़ करूँगा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जो है क्या हो, उन रोड के बीच में जो डिफरेंस है वो खुद अपने इमेजिनरी पावर से करता है कि शायद अगर मैं इस रोड पे गया तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, अगर इस रोड पे गया तो इसका रिज़ल्ट यह होगा।
एंड लास्ट, इस पोएम को पढ़ने के बाद आई थिंक आप सभी को समझ आ गई होगी और आपको अपनी लाइफ में किस प्रकार से चॉइसेस करनी है ये भी सीख लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी भी अपनी लाइफ की जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें, उनके आगे रिजल्ट के बारे में सोचें, फिर जो है अपने डिसीजन लें। थैंक यू।